अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रेस्टोरेंट रिपोर्ट के साथ भाइयों का इंशाल्लाह उम्मीद है आपका खुश होंगे, बर्थ भी इंशाल्लाह आप तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहे। हम इंशाल्लाह आपको सील फार्मिंग एक्सपेरिमेंट उस्ताद अगर चल पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भैया तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों, आज हम हाज़िर हैं जो मुर्गे को खुशक करने के बारे में वीडियो पिछली बनाई थी, उसके पार्ट 2 के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। तो भाइयों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बाजरा कैसे इस्तेमाल करना है, बाजरे को कैसे खिलाना है, बाजरे को दो को खुशक करके इस्तेमाल करना है। वीडियो में डिटेल पिछली वीडियो में बता दिया था। तो कुछ भाई ऐसी ही गलती करते हैं कि बाजरे के साथ गंदम भी मिक्स करके देते हैं, कि गंदम और बाजरे को मिक्स करके मुर्गे तैयारी वाले मुर्गे को खिला देते हैं। उससे मुर्गा जो होता है वो मुश्किल हो जाती है उसको खुशक होने में, क्योंकि गंदम जो होती है ये बाजरे के मुकाबले में जो है वो गर्म नहीं है, ठंडी है, और बाजरा इस गंदम से ज़्यादा गर्म है। लिहाजा गंदम का इस्तेमाल कराने का जो गलती है वो ना कराया करें। और दूसरे मुर्गे जो तैयारी वाले नहीं हैं उनको आप गंदम और बाजरा मिक्स करके दे सकते हैं, इसमें कोई मसला मिसाल नहीं है। तो गंदम का से आपने परहेज़ करना है। गंदम की जगह आप सूरजमुखी इस्तेमाल कर लें, वो बेहतर है, क्योंकि वो गर्म भी है और उसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है और ताकतवर भी है, और गंदम से ज़्यादा ताकतवर है, और वो मुर्गे को खुश्क भी रखे भी। तो इसके अलावा भैया, आप अक्सर भाई ये गलती करते हैं कि मुर्गों को बादाम खिलाते हैं। बादाम खिलाते हैं और बहुत ज़्यादा बादाम खिलाते हैं, और बादाम खिलाने से उनका वज़न बढ़ा लेते हैं, और उससे बादाम खिलाने वाले मुर्गे को खुशक करना बहुत मुश्किल होता है। जो बड़े उस्ताद हैं, जो माँ उस्ताद हैं, वो मुर्गों को बादाम खिलाते हैं और बादाम खिला के उनको खुशक करने का तरीका भी जानते हैं। लेकिन जो आम शिकारी भाई होते हैं वो भी बादाम खिला लेते हैं, और उनको मुर्गे को खुशक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मुर्गा बहुत मुश्किल से काबू में आता है। तो ये माँ उस्तादों का काम है। ये आम शिकारी जो होता है, आम शौकीन होता है, उसके बस का रोग नहीं है कि बादाम मुर्गों को बादाम खिला के उनको फिर उनको खुशक कर ले, उनको काबू में कर ले। वो बड़ा मुश्किल मार्जिन है। पर बादामों का जो है ज़्यादा तल्लुक़ दिमाग के साथ होता है, जिस्म के साथ तल्लुक़ कम होता है। और बादाम खिलाने की वीडियो में पहले भी एक बना चुका हूँ ऑलरेडी, वो चेक कर ले कि किस तरीके से बादाम खिलाना है। फिर ये टॉपिक ये लंबा हो जाएगा। हमारे मुर्गबाजी में कुछ मसाइल हैं, कुछ मसले हैं, जिसकी वजह से जो है तैयारी और खुशक करने का मुर्गों को बहुत मसले मसाइल पेश आते हैं। मसले ये हैं कि ये हमारी जो खुराक है वो पुराने उस्तादों के नुस्खों के मुताबिक दी जाती है मुर्गे को। तो उस वक़्त के जो मुर्गे थे वो मुर्गे नहीं रहे, और वो उस्ताद भी उस्ताद नहीं रहे, और वो गेम भी गेम नहीं रही। उस्तादों के ज़माने में जो मुर्गों की गेम होती थी, लंबी गेम होती थी, मुर्गे वज़न में ज़्यादा होते थे, गेम उनकी लंबी होती थी, और उस्तादों ने उस वक़्त के लिहाज से मुर्गों को मद्देनज़र रख के और मुर्गों की गेम को मद्देनज़र रख के जो खुराकें हैं वो डिसाइड की थी, खुराकें बनाई थी, खुराकें तजवीज़ की थी। ये नहीं कि उस्तादों को पता नहीं था, उस्तादों को हर चीज़ का पता था। वो उस्ताद माँ उस्ताद से उनकी साइंस को समझते थे, बाकायदा मुर्गबाजी की साइंस को मुकम्मल समझते थे, और उस वक़्त के लिहाज से मुर्गों की जिसामत के लिहाज से, मुर्गों की गेम के लिहाज से जो उन्होंने तजवीज़ की थी खुराकें, वो उस वक़्त के लिहाज से बेस्ट खुराकें थी। लेकिन अब जो है गेम चेंज हो गई है, गेम का स्टाइल चेंज हो गया, मुर्गे चेंज हो गए हैं। तो उनके मुताबिक हमें जो खुराक है वो भी वैसी ही तजवीज़ करनी पड़ेगी। तो हम भाई करते ये हैं कि खुराक जो होती हैं पुराने सादों वाले इस्तेमाल करते हैं। गेम जो है नहीं है, मुर्गे जो हैं वो कम वज़न वाले हैं, और गेम जो पहले घंटों वाली गेम होती थी अब वो मिनटों वाली गेम हो गई है। तो इस तरीके से जो होती है वो हमें नाकामी मिलती है। तो ये ऐसी है, ये मैं एक मिसाल आपको समझाता हूँ कि जैसे हमारे पंजाब में या पाकिस्तान इंडिया में देसी पहलवानों को तैयार किया जाता है कुश्ती के लिए, और देसी कुश्ती को उनको दो पेश सिखाए जाते हैं। देसी कुश्ती देसी ही खुराक उनको दी जाती है। तो उसके मुकाबले में अगर फ्री स्टाइल रेसलिंग वाला पहलवान है तो उसको वो जो खुराक दी जाती है, या उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, या उसको मेडिसिन दी जाती है, या उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो फ्री स्टाइल रेसलिंग वाले पहलवानों के मुताबिक ही होती है, यानी कि वो मेडिकल ही होती है। तो वो अगर आप देसी पहलवान को किसी वो फ्री स्टाइल रेसलिंग वाले से लड़ा देंगे तो फिर ये रिज़ल्ट जो है फिर वो आपके सामने आ जाएगा, जो नज़र आपको आ रहा है। तो आज के दौर में जो है वो तैयारी जो होती है मेडिसिन पर तैयारी होती है मुर्गे की। इनमें विटामिन का बड़ा इस्तेमाल है, विटामिन बी का इस्तेमाल बहुत होता है, बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो किन मुर्गों को बी कम्प्लेक्स देनी है, किन मुर्गों को B12 देनी है, ये मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है। बी कम्प्लेक्स पे अलहदा वीडियो बनी है, B12 पे अलहदा बनी है, और जिनका कंपैरिजन भी किया है कि B12 किन को देनी है, और बी कम्प्लेक्स किन को देनी है। ये वीडियो आप देख लें, आपको मुकम्मल डिटेल उधर मिल जाएगी कि किन जानवरों को कौन कौन सी मेडिसिन देनी है।
تو اب آتے ہیں مرغے کو خشک کرنے کا جو میڈیکل علاج ہے، جو طریقہ ہے، وہ آپ کو بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے بھائیوں کہ آپ نے انجیکشن لینا ہے پینسلن 10 لاکھ کا۔ یہ پینسلن 10 لاکھ ایک مشہور و معروف ٹیکہ ہے، یہ مرغ بازی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تقریباً ہر مرغ باز کو پتہ ہے۔ یہ میں سامنے تصویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر کسی جو نئے بھائی ہیں ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ پینسلن 10 لاکھ کا ٹیکہ لینا ہے آپ نے، یہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، اور اسی کے اندر آپ نے نیوروبین انجیکشن مکس کر دینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے نیوروبین ٹیکے میں B12 شامل ہوتا ہے، جو مین اس کا جو سالٹ ہے وہ B12 ہی ہے نیوروبین کا۔ اس میں کچھ اور بھی ہوتے ہیں، B6 بھی ہوتا ہے، اس میں دوسرے بھی کچھ ہوتے ہیں تھیامین وغیرہ، یہ وہ کافی اس کا فارمولیشن ہوتی ہے، اس کی اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کو مکس کرنا ہے، اور مرغے کی 3 cc جب بن جائے گا مرغا، 3 cc بن جائے گا انجیکشن، اور آپ نے 1 cc انجیکشن ہے وہ مرغے کے سینے میں لگانا ہے۔ مرغے کے سینے میں لگانا، ہڈی میں نہیں لگانا۔ انجیکشن لگانے میں جو ہے وہ بڑی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہ انجیکشن جو ہوتا ہے پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، یہ غلط لگ جائے تو سوجن ہو جاتی ہے، اور مرغا جو ہوتا ہے آپ کا بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ وہ احتیاط سے ٹیکہ لگانا کہ ہڈی کو ٹچ نہ کرے۔ تو وہ یہ 1 cc انجیکشن لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 دن کا گیپ دے دینا ہے۔ 3 دن بعد پھر 1 cc لگانا ہے، پھر 3 دن کا گیپ دینا ہے، پھر 1 cc لگانا ہے، اور 3 دن کا گیپ لگانا ہے۔ اس طرح آپ نے یہ 3 انجیکشن لگا دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مرغا آپ کا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، وہ دیسی میڈیسن جو ٹریٹمنٹ بتایا تھا مرچوں والا، وہ بھی استعمال کر لیں، اس کے بھی رزلٹ اچھے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک۔ باقی جو احتیاطیں بتائی ہیں بھائیوں کو، تو وہ ان پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ مرغا خشک رہے گا۔ دھوپ لگائیں مرغوں کو، اور گیلی جگہ پہ نہ رکھیں۔ تو یہ کچھ چیزیں اور میں جو ان کو انشاءاللہ مد نظر رکھ کے آپ انشاءاللہ مرغے کو خشک کریں اور تیاری کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹ ملے گے، اور بھائی کو انشاءاللہ یاد کریں گے۔ تو اس کے علاوہ ہاتھوں کی مالش ہوتی ہے، ہاتھوں کے لمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت انسان کے ہاتھوں کے اندر گرمائش کی بھی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے۔ یہ مالش کرنا اور یہ مساج کرنا ایک یہ فن ہے، یہ ایک مکمل سائنس ہے۔ یہ انسانوں کی مالش کی اور مرغوں کی مالش کی مکمل سائنس ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا میں انشاءاللہ، مالش کس حصے پہ کتنی دفعہ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیسے ہاتھ پھیرنے ہیں، یہ انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے بھائیوں کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں ایک اصیل کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو علم میرے پاس تھا وہ میں نے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے علاوہ میڈیکلی اور طریقے بھی ہیں مرغے خشک کرنے کے، لیکن وہ مہنگے ہیں، وہ تو ان کو استعمال جو ہے وہ مہنگا ہے۔ تو میں نے یہ سستا بھی ہے اور معیاری بھی ہے اور رزلٹڈ بھی ہے، تو یہ استعمال کر لیں۔ اگر کوئی بھائی کہے گا تو میں میڈیکلی اور طریقے بھی بتا دوں گا مرغے کو خشک کرنے کے، اور انجیکشن اور گولیاں وغیرہ بھی ہیں۔ تو بھائیو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سرخ رنگ کا سبسکرائبر اور بٹن دبا کے اس کو کالا کر دیں، اور بیل آئیکن پر دبا دیں تاکہ آنے والی فارمیٹو ویڈیو بھائیوں تک پہنچتے رہے۔ اصیل شوق زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، اللہ حافظ۔